बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। रोला पड़ गया इमरान खान साहब के बेटों के इंटरव्यू का। दोनों बेटों ने, सलमान ने और कासिम ने इंटरव्यू दिया है और ये इंटरव्यू जो है वो आलमी सतह के ऊपर पजीराई हासिल कर रहा है। इसके क्लिप्स बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। रोला पड़ गया इमरान खान साहब के बेटों का और साबिक एहलिया जमायमा खान का। अब जमायमा को लेकर, इमरान खान साहब के बेटों को लेकर सोशल मीडिया पे रोला तो पड़ा है, लेकिन इसका प्रैक्टिकली कोई फ़र्क पड़ेगा या इमरान खान साहब के बेटे जो कोशिश कर रहे हैं अमली तौर पे उसका कोई फ़ायदा होगा? तो देखें, फ़ायदा होता है या नहीं होता, क्योंकि वो इमरान खान के बेटे हैं तो उन्हें कोशिश तो करनी है और उन्हें करनी चाहिए। और ख़ास तौर पे उस वक्त जब उन्हें नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा रजीम है जो उनके वालिद को किसी सूरत छोड़ना नहीं चाहता। इस वक्त की जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, उन्हें अपनी बका नज़र आती है इमरान खान साहब की बका के बगैर। यानी वो ये समझते हैं कि अगर इमरान खान है तो हम नहीं है, और अगर हमने बचना है तो हमें इमरान खान से बचना है। तो उस वक्त इमरान खान साहब के बेटों की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। और जब उन्होंने ये देखा कि उन्हें बाहर निकालने की जितनी कोशिशें पाकिस्तान में हो रही हैं वो कामयाब नहीं हो रही, तो उसके बाद अमली तौर पे उनके बेटे भी अब कोशिश करना शुरू हो चुके हैं। इन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और ये जो इंटरव्यू है, मॉर्गन को इन्होंने इंटरव्यू दिया और जो इंटरव्यू के आम नुकात हैं वो मैंने लिखे हैं। बड़ी आम बातें इन्होंने की हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इमरान खान साहब पे भी कुछ जो क्लिप्स हैं वो चलाए मॉर्गन ने, क्योंकि इससे पहले उन्होंने इमरान खान साहब का भी इंटरव्यू किया था और कुछ तारीफ़ें भी की इमरान खान साहब की। उनके माजी के क्लिप्स चलाए, बेटों के मुताल्लिक भी, उनके जान के खतरे के मुताल्लिक भी, और फिर उनके बेटों ने जो कहा वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो उन्होंने कहा जी कि हम यूके में, यानी बरतानिया में और अमेरिका में सियासतदानों और सहाफ़ियों से हम ये चाहते हैं कि ये जो इंसानियों की बदतरीन और लातादाद खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, इस पर वो आवाज़ उठाएं। और ये तशद्दुद के मुख्तलिफ तरीके अपना रहे हैं। ये सिर्फ इंसानी हकूक़ नहीं बल्कि जमहूरियत का भी एक मसला है। पाकिस्तान की अवाम ने वोट दिया और मकबूल तरीन लीडर को वोट दिया है। 25 करोड़ पाकिस्तानियों का ये हक है कि उनकी बात सुनी जाए। ये वो सवालात के जवाब में ये बातें कर रहे हैं। ज़्यादा देर तक इमरान खान साहब के जो बेटा है, जिसकी दाढ़ी है चेहरे पे, कासिम उसका नाम है, वो ज़्यादा देर बात करता रहा, कासिम खान। और जो सलमान खान है वो क्लीन शेव है और वो कम बात करता रहा, लेकिन ज़्यादा बातचीत जो है वो कासिम ने की है। अच्छा, ट्रंप के लिए पैगाम ये है कि ट्रंप के हवाले से सवाल पूछा गया। अब ट्रंप तगड़ा आदमी है और वो रोल प्ले कर सकता है, इमरान खान के साथ उसके ताल्लुकात भी हैं। तो इस पर उन्होंने कहा जी ट्रंप फ़र्क डाल सकता है। और ये हमारी जो मुलाकात हुई रिचर्ड ग्रेनल से, हमारी बात हुई थी, उसने हमारे वालिद के हक़ में आवाज़ उठाई और वो ट्वीट वगैरह भी किया था। हम जानते हैं कि अगर ट्रंप बात करेंगे, या उनकी ये सलाहियत है, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट से डोनाल्ड ट्रंप ही बात कर सकता है, उसके बाद ये सलाहियत है। और हमसे अगर इस बारे में रब्ता होता है तो हम उनसे बात करना चाहेंगे। वी विल लव, उन्होंने ये कहा कि हम बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप से बात करना चाहेंगे अगर वो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट से इस बारे में कोई पैगाम देना चाहते हैं कि वो इमरान खान साहब के साथ ज़्यादती बंद करें। अच्छा जी, एक और उनसे सवाल किया गया कि आपको डर है कि आपके वालिद को कत्ल किया जा सकता है? उन्होंने कहा जी हम ये सोचना भी नहीं चाहते और कोशिश करते हैं कि हम ऐसा ना सोचें, लेकिन ऐसा वक्त आता है कि जब मुझे लगता है कि शायद मैं अपने वालिद को दोबारा ना देख पाऊँ, और उनको देखे बगैर और उनसे मिले बगैर ये हमारी ज़िंदगी का सबसे लंबा तरीन अरसा है। और ऐसे में जब हालात जो हैं वो मज़ीद मायूस कुन होते जा रहे हैं। फिर मॉर्गन ने इमरान खान का एक इंटरव्यू का हिस्सा चलाया जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब से बीवी बच्चों के बारे में पूछा। तो इमरान खान ने कहा कि मेरी बीवी और बेटों से मेरी बात होती है, मेरे बेटे बहुत फिक्रमंद रहते हैं। ख़ास तौर पर उन्होंने बताया जब उन्हें गोलियां लगी उसके बाद जब वो अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने अपने बच्चों से बात की। तो मेरा बड़ा बेटा, उसके बारे में वो कह रहे हैं, वो शुरू से ही हसास है और उसने मुझे कई बार मना किया कि आप पॉलिटिक्स को छोड़ दें। और मुझे महसूस होता है कि, लेकिन मैं ये कहता हूँ इमरान खान साहब की सोसाइटी में भी आपकी जिम्मेदारी होती है। दो तरीके हैं ज़िंदगी जीने के, आप अपनी मर्जी की जी लें, अपने लिए जी लें, या लोगों के लिए जी लें। सोसाइटी को आप डिलीवर करें जो आपके ऊपर एक कर्ज होता है ह्यूमन बीइंग होने के नाते। तो इमरान खान साहब ने ये दूसरा तरीका अपनाया हुआ है। उनके बेटे ने भी ये कहा कि इमरान खान बहुत आसान ज़िंदगी गुजार सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने मुल्क के लोगों के लिए मुश्किल रास्ता चुना है। फिर उन्होंने इमरान खान साहब से पूछा, पुराने इंटरव्यू में वो मॉर्गन बता रहा है कि मैंने इमरान खान साहब से पूछा और वो चलाया उसने क्लिप इमरान खान साहब का अपने इंटरव्यू में, कि आपको जनाब मौत का खौफ या आपको असैसिनेट किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा मैं 16 जमातों के खिलाफ तनहा लड़ रहा हूँ। सियासत में जब आया तो अपना मौत का खौफ ख़त्म करके आया था,
क्योंकि मैं पूरे स्टेटस को के खिलाफ आया, करप्शन के खिलाफ आया, और आधा वक्त पाकिस्तान में फौज ने और आधा वक्त दो खानदानों ने हुकूमत की है। मैं इन दो खानदानों के खिलाफ आया था। पाकिस्तान आने के हवाले से जब सवाल किया गया इमरान खान साहब के बेटों से, तो उन्होंने कहा जी कि हम बिल्कुल पाकिस्तान जाना चाहते हैं और जो कुछ कर सकते हैं वो हम करना चाहते हैं अपने वालिद के लिए। हमने पाकिस्तान जाने का इरादा जाहिर किया तो हमें हुकूमत की जानिब से, जो पाकिस्तान में मौजूद है हुकूमत, हमें गिरफ्तारी की धमकियां दी गई। हमारे खानदानी ज़राए और दीगर लोगों को भी ये धमकियां पहुंचाई गई, मगर हम अभी जाने का इरादा रखते हैं। और साथ ही उन्होंने कहा जी वीज़ों के लिए हमने दरखास्तें दायर कर दी हैं पाकिस्तान की एम्बेसी को, और जवाब हमें अभी तक नहीं मिला, देखते हैं क्या होता है। फिर एक और जगह उन्होंने कहा जी हम ज़रूर जाएंगे पाकिस्तान, कोई पसंद करे या ना करे देखी जाएगी, यानी देखते हैं फिर जो भी होगा। तो इमरान खान साहब के बेटों ने ये कश्तियां जलाने वाली बात है कि हम तो पाकिस्तान जाएंगे, फिर देखते हैं क्या होगा। देखिए, तहरीक लीड करने तो इमरान खान के बच्चे नहीं आएंगे, और मुझे नहीं लगता पाकिस्तान की हुकूमत इतना बड़ा रिस्क लेगी। वैसे पता कोई नहीं है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इस दफा कुछ भी कर देती है। ये जब से डोनाल्ड ट्रंप से आसिम मुनीर साहब की मुलाकात हुई है, पाकिस्तान के अंदर कोई समझ नहीं आ रही, जो इनका दिल करता है कर देते हैं। थोक के हिसाब से ये पार्लियामेंटेरियन फारिग करते जा रहे हैं, जनाब दोबारा इलेक्शन करवाएंगे, सारी सीटें पीएमएलएन को देंगे, पूरा कंट्रोल मुल्क के ऊपर कर लेंगे। लेकिन फर्ज करें 350 सीटें, तो सारी की सारी भी अगर ये ले जाएं, 350 के लगभग सीटें हैं कौमी असेंबली की, और 100 सेनेटर है। अगर ये सारी सीटें भी ले जाए पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, तो क्या ये मुल्क चला लेंगे? क्या एमएनए और सेनेटर से मुल्क चलता है? क्या एमपीए वजीर आजम और वजीर आला से मुल्क चलता है? नहीं, मुल्क चलता है अवाम के कॉन्फिडेंस से, और अवाम को बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है मौजूदा हुकूमत के अंदर। एड़ी चोटी का जोर लगा दे एस्टेब्लिशमेंट, ये मुल्क नहीं इनसे चलना। ये तब तक नहीं चलना जब तक कि अवाम की मर्जी के फैसले नहीं माने जाते। अवाम की मर्जी से चलाएंगे तो मुल्क चलेगा, जब आप अवाम की मंशा के खिलाफ चलाएंगे तो मुल्क नहीं चलेगा, जब आप मैंडेट का एहतराम नहीं करेंगे तो मुल्क नहीं चलेगा। ये जो खुराफात हैं ये रहेंगी, लोगों में कॉन्फिडेंस ही नहीं है, लोग पाकिस्तान छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। अपने वालिद की जो सख्तियां उनके ऊपर की जा रही है उन पर बात करते हुए उन्होंने कहा जी शदीद गर्मी है, बिजली बंद हो जाती है, कभी पंखा बंद हो जाता है, एसी जो है वो उनको नहीं दिया जाता, वजन उनका लगातार कम हो रहा है, और जो आदमी 70s की एज के अंदर है उसके लिए ये अच्छा नहीं है। हत्ता कि उन्हें 3 गोलियां भी लगी हों माजी में, और उनकी सेहत को खतरात हैं, और वहां पे वो कहते हैं जी मुकम्मल एक कंट्रोल है, और बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनके जरिए से असैसिनेट किया जा सकता है, मारा जा सकता है, मारे जाने का मंसूबा बनाया जा सकता है, तो वहां उनका पूरा कंट्रोल है। तो ये इमरान खान साहब के बेटों ने बाकायदा इस बात के ऊपर इजहार किया और इस खदशे का इजहार किया कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है, और मल्टीपल टाइम उन्होंने किया। ये बात इमरान खान साहब के फैमिली के लोग पहले भी कर चुके हैं, और जब बुशरा बीबी बाहर थी तब भी वो ये बात कर चुकी हैं। अच्छा, उन्होंने कहा 3 साल से हम इमरान खान से नहीं मिले, मार्च से हमारी अपने वालिद से बात नहीं हुई। ऐसा लगता है कि इसी जबर के जरिए से उनको तोड़ने की कोशिश हो रही है। रात 2 बजे हमें पैगाम मिलता था कि जी आपके वालिद से बात करवानी है, 9 बजे तक रेडी हो जाएं फौरन, और वरना फिर 2 माह तक आपकी बात नहीं हो सकेगी। और बड़ी उजलत में बात इमरान खान साहब से करवाई जाती थी। फिर इन्होंने कहा जी कि एक करप्शन के बारे में सवाल किया एंकर ने, और उसने पूछा कि जनाब आपके वालिद के ऊपर करप्शन के इल्जाम हैं, उन पे आप क्या जवाब देंगे? तो वो सादा जवाब दिया उनके बेटे ने, जो सलमान उनका बेटा, उसने जवाब दिया। उसने कहा जी कि जो भी इन्हें जानते हैं वो ये जानते हैं कि वो करप्ट नहीं है। अगर वो ऐसे होते या करप्ट होते तो जो एस्टेब्लिश्ड जमातें हैं उनमें उनको शमूलियत की दावत दी गई थी, मगर उन्होंने 30 साल पहले अपनी जमात बनाई। हत्ता कि जो लोग उन पर इल्जाम लगाते हैं, जो लोग एस्टेब्लिशमेंट में हैं और वो उन पर इल्जाम लगाते हैं, वो भी ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि इमरान खान एक करप्ट इंसान नहीं है। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के लिए भी इमरान खान के बेटों ने एक पैगाम दिया, और ये पैगाम भी इमरान खान के बेटे सलमान ने दिया है। ज़्यादा देर तक कासिम ने बातचीत की है, और ज़्यादा बातचीत भी, यानी कासिम का मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा बोलने में या चीज़ों को फेस करने में एक्सपीरियंस है, लेकिन सलमान की कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है इमरान खान के बेटे की। जनरल आसिम मुनीर के हवाले से जो पैगाम है वो बात उसी ने लिखी। उसने कहा जी रिस्पेक्ट डेमोक्रेसी, यानी उनके लिए मशवरा ये है, या उनको जो वो कहना चाहता था पैगाम, कि रिस्पेक्ट डेमोक्रेसी, आप जमहूरियत की इज्जत करें। रिस्पेक्ट द विल ऑफ द पाकिस्तानी पीपल, पाकिस्तानी लोगों की राय का एहतराम करें। रिस्पेक्ट द रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी की इज्जत करें। एंड गिव हिम फेयर ट्रायल, और मेरे वालिद को फेयर ट्रायल का हक दिया जाए, यानी उनके साथ नाइंसाफी बंद की जाए और उनके साथ इंसाफ किया जाए। ये जनाब इमरान खान साहब के बेटों का इंटरव्यू है, उसके बाद रोला पड़ा हुआ है हर तरफ,
और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे लगातार छापों पे छापे मारे जा रहे हैं, लगातार छापे चल रहे हैं। वो नईम हैदर पंजूथा टीवी चैनल पे बैठे हुए हैं और साथ दिखा रहे हैं, जनाब ये देखें मेरे घर पे छापे पड़ रहे हैं, और बता रहे हैं कि जनाब ये छापे पड़ रहे हैं, पुलिस जा रही है, देखें क्या हो रहा है मेरे घर पे, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पमाल हो रहा है। थोड़ी देर के बाद पुलिस दोबारा जाती है छापे मारने और सारे डीवीआर और कैमरे को में तोड़ के उतार के ले जाती है कि जनाब ये तो दिखा देते हैं दुनिया को कि छापे पड़ रहे हैं, लिहाजा ये उतार के ले जाओ, और वार्निंग भी दी जाती है, धमकियां भी दी जाती है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे खासतौर पर पंजाब में चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो रहा है, और इससे कोई फर्क पड़ता है क्या? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने लोग गिरफ्तार कर देंगे? 5,000, 2,000, 10,000, 20,000। मैक्सिमम लोग जो अब तक गिरफ्तार किए गए हैं वो एक टाइम में को 10 से 12,000 लोग गिरफ्तार किए गए। इससे ज्यादा कैपेसिटी नहीं है हुकूमत की। सिर्फ पंजाब जो है ना वो 10-12 करोड़ का सूबा है, पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ से ज्यादा की है। अगर वाकई पाकिस्तान के लोगों ने यह फैसला कर लिया, जैसे पाकिस्तान के लोग 2-3 मरतबा फैसला कर चुके हैं, एक मरतबा पाकिस्तान के लोगों ने फैसला किया जिस दिन इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई, तो 10 अप्रैल 2022 की रात को सारा पाकिस्तान बाहर सड़कों पे आ गया और गेम पलट गया। उस दिन एस्टेब्लिशमेंट को होश आई कि ये हमने क्या कर दिया, लेकिन तब तक चिड़ियां खेत चुग चुकी थी। लिहाजा उसके बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय इमरान खान से लड़ने का, और इमरान खान साहब ने फिर आस्तीनें चढ़ा ली और एस्टेब्लिशमेंट से लड़ पड़े। अब मामला यह है कि लोग जैसे उस दिन निकले, जैसे इमरान खान के साथ निकलते रहे, जैसे लोगों ने 8 फरवरी 2024 को अपना फैसला सुनाया निकल के, अगर ऐसे ही लोग 5 अगस्त 2025 को निकल आए, 2 दिन बाकी हैं, तीसरे दिन 5 अगस्त है, अगर लोग निकल आए तो फिर डायनामिक्स चेंज हो जाए, सूरत हाल ही बदल जाएगी, सारा का सारा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। यानी कुछ ऐसा नया हम देख सकते हैं कि जिसकी एस्टेब्लिशमेंट तवक्को नहीं कर रही। लेकिन अगर लोग निकल आए तो ये तो जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लोगों का, पाकिस्तान के लोगों का मूड कोई पता नहीं होता, ये किसी वक्त भी ट्रिगर करते हैं, एकदम निकल आते हैं। और अगर पाकिस्तानी एकदम निकल आते हैं, पूरे पाकिस्तान में निकल आते हैं, हर तरफ फैल जाते हैं, और आपको पाकिस्तानी अपने अपने गली मोहल्लों में जगह जगह निकले हुए नजर आते हैं। वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एक यूनिफाइड एफर्ट होती है ना, वो की तो है, लेकिन वो चीजें भी नजर नहीं आ रही। जैसे माजी में बहुत सारा सोशल मीडिया के ऊपर कंटेंट और दीगर चीजें आती थी, अभी वो मोमेंटम हो सकता है 1-2 दिन है अभी इसके अंदर बन जाए, लेकिन अंदर क्या पक रहा है या लोगों के अंदर क्या लावा पक रहा है, ये तो बहुत सारे लोग, ये मोहम्मद जुबैर कह रहे थे कि लोगों के अंदर लावा पक रहा है। ये आप जो भी करते जा रहे हैं, जमा होता जा रहा है। जब ये लावा फटेगा तो आपके लिए मुसीबत बन जाएगी। ये सब लोग, जितने समझदार लोग हैं वो सारे बता रहे हैं, लेकिन मान के नहीं दे रहा कोई। तो देखते हैं कि 5 अगस्त को पाकिस्तानी अपने घरों से बाहर निकलकर आवाज उठाते हैं, तो फिर तो गिरफ्तारियां भूल जाएं आप, फिर गिरफ्तारी कहां से हो सकती है। नाज़रीन, जो कुल जमाती कॉन्फ्रेंस की एक मीटिंग हुई है, 2 दिन तक ये मीटिंग चली, उसका मुकम्मल एलामिया आ गया है। उसमें कोई 17-18 पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने अब रखने वाला हूं, बिल्कुल वन गो में। मैं आपको बताता हूं अपोजिशन किन चीजों में काम कर रही है मौजूदा हुकूमत के खिलाफ। नंबर 1, उन्होंने कहा जी कॉन्फ्रेंस रोकने की जो कोशिश की गई उसकी हम मजम्मत करते हैं। नंबर 2, मईशत तबाह कर दी, किसान तबाह कर दिया, मेहनत कश तबाह कर दिया, तनख्वाहदार इदारों की जो अफराद है उनकी मुकम्मल तबाही फेर दी है हुकूमत ने। नंबर 3, इमरान खान और बुशरा बीबी को नाहक कैद में रखा गया है और उनकी रिहाई का मुतालबा किया गया। नंबर 4, जो हाइब्रिड निजाम इस वक्त चल रहा है उसमें अपोजिशन का मुकम्मल खात्मा किया जा रहा है। नंबर 5, नए मिसाके जमहूरियत की पाकिस्तान में जरूरत है, जिसमें सारे सियासी स्टेक होल्डर बैठे और पाकिस्तान को ट्रैक के ऊपर लेकर आए। नंबर 6, इंसानी हकूक की जो पामालियां हो रही हैं पाकिस्तान में, जो पार्लियामेंट और जमहूरियत बेमानी हो चुके हैं, यह नुक्ता है। अगला नुक्ता यह है कि जी 1973 के आइन को बहाल किया जाए मुकम्मल तौर पर। अगला नुक्ता कानून की हुक्मरानी का है। फिर अदलिया की आजादी, खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन और मुनसिफाना इलेक्शन। बलूचिस्तान की खराब सूरत हाल है। उसके बाद अगला नुक्ता खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल और कबायली इलाकों की मौजूदा सूरत हाल और ऑपरेशन। फिर ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन का क्याम किया जाए पाकिस्तान में, ताकि जिसने जो किया सामने आ जाए। वैसे ये जब भी होगा ना तो सबसे ज्यादा गुनाह मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के निकलेंगे पाकिस्तान में, उनसे ज्यादा गुनाह, क्योंकि डिक्टेटरों ने तबाह किया है इस मुल्क को। फिर पानी की तकसीम का मामला है, वो भी इसमें उठाया गया, बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। इंतकामी कार्रवाइयों का तदारुक किया जाए जो की जा रही है लोगों के साथ। मीडिया की आजादी का एक नुक्ता इसमें उठाया गया। बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात के हवाले से भी एक नुक्ता उठाया गया कि जिस तरीके से पाकिस्तान नीचे से नीचे ही चला जा रहा है, यानी पाकिस्तान को शायद परवाह नहीं है इस बात की, या समझ ही नहीं आ रही कि पाकिस्तान किस तरह डील कर रहा है। मैं आपके सामने भी रखूंगा, आप हैरान हो जाएंगे। खवातीन के हकूक पर भी बात हुई है। तो नाज़रीन, पाकिस्तान ने 4200 अशिया ऐसी हैं, ये खबर आ रही थी और मुख्तलिफ मीडिया ने इसको चलाया भी है। मैं वहीं से ये खबर आपको दे रहा हूं कि पाकिस्तान ने
अमेरिका से इंपोर्ट की जाने वाली है जो चीजें अमेरिका पाकिस्तान को बेचता है, उनमें से 4200 ऐसी मसनूआत हैं जिन पे जो टैरिफ है वो बिल्कुल जीरो कर दिया। यानी अमेरिका से आने वाली 4200 ऐसी मसनूआत हैं जिन पे पाकिस्तान ने टैरिफ जीरो कर दिया। यानी आप पाकिस्तान में चीजें भेजें, हम बिल्कुल उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे, ताकि अमरीकी मसनूआत पाकिस्तान में आकर ज्यादा बिके। फिर अमरीकी तेल खरीदने का फैसला कर लिया, वो 7-8 गुना दूर से जाके तेल लेकर आएंगे, बजाय इसके अपने करीब से तेल खरीदते ही तो ऐसे ही अपने मोहल्ले की दुकान छोड़ के आप दूसरे शहर जाएं और वहां से डबल रोटी और अंडे लेके आ जाएं। तो ये वाला काम इन्होंने किया कि ये 7 वाली दुकान छोड़ के वो जा रहे हैं शहर के एंड पे या दूसरे शहर में जाके वहां से अंडे डबल रोटी लेकर आ रहे हैं। वो जितने का अंडे डबल रोटी नहीं है उतने का तो उसके ऊपर वो खर्चा हो जाएगा। बहरहाल खर्चा तो बढ़ना ही बढ़ना है क्योंकि अमेरिका को खुश करना है। फिर पाकिस्तान पे जो अमेरिका ने टैरिफ लगाया वो 19% का लगा दिया, डायरेक्ट लगा दिया, कोई माफी नहीं, 19% का टैरिफ है। हमने जीरो कर दिया, उन्होंने 19% कर दिया। मादनियात भी हम दे रहे हैं, हमारा तेल भी वो निकाल रहे हैं, पता नहीं कहां है वो, लेकिन तेल निकाल रहे हैं। और इसके अलावा अमरीकी तेल भी हम खरीद रहे हैं। और फिर सारे मिलकर कहते हैं ये कामयाब मुआहदा है। ये कामयाबी सिर्फ एक चीज की है, ये मुआहदा सिर्फ एक नुक्ते पे कामयाब है, और वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप या उसकी हुकूमत पाकिस्तान में इंसानी हकूक के मामलात पे, अपोजिशन को दबाने के मामलात पे, और पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ पे, पाकिस्तान के अंदर आजादी इजहार राय पे, इन चीजों के ऊपर खामोश रहेगी, इनके ऊपर बात नहीं करेगी। जो इमरान खान के साथ ज्यादतियां हो रही हैं उनके ऊपर इंटरनेशनली कोई आवाज नहीं उठेगी। बस यही एक पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा रिजीम के सारे स्टेक होल्डर्स की एक ये कामयाबी है। पाकिस्तान के लिए इसमें क्या है, नजर ही कुछ नहीं आ रहा पाकिस्तान के लिए इसमें कुछ। यानी इसके अंदर क्या है, 4200 अमरीकी मसनूआत पे हमने दरामदात पे टैरिफ जीरो कर दिया है। जो हम मंगा रहे हैं उस पर टैरिफ हमने जीरो कर दिया, अमेरिका को फायदा ही फायदा, और पाकिस्तान का 19%। ये तो एक जैसे ताल्लुकात नहीं है, ये तो अलग अलग चीजें हैं। और नाज़रीन एक और खबर मैं आपके सामने रखता हूं कि एक ट्वीट में देख रहा था मरियम नवाज का, एक जगह को मजमा लगा हुआ था और वो एक बंदा इंटरव्यूज कर रहा था कुछ नून लीग के लोगों को इकट्ठा करके, तो वो नून लीग की तारीफें कर रहे थे कि जनाब यहां सारे नून लीगी हैं, मरियम ने ये कर दिया तो वो कर दिया, थे हंज करता थे हुंज करता। देखें, जो हुकूमत ही जाली है वो जो मर्जी करे, उसके क्रेडिट पे कुछ भी नहीं आ सकता कि हुकूमत ही जाली है। भाई अगर आपको लाकर जबरदस्ती बिठा दिया गया और बैठ के आपसे कोई अच्छा काम ले लिया गया तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपकी हुकूमत लेजिटिमेट हो जाएगी। अब ये इतने तरसे हुए अपनी तारीफ सुनने के लिए, इतने तरसे हुए अपनी तारीफ सुनने के लिए कि मरियम नवाज ने ट्वीट करके पूछा कि ये जगह कहां पे है, को मुझे बता सकता है ये जगह कहां पे है। आप अंदाजा करें ये इतने तरसे